मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और बात, ये बोलते कि आप कैसा दो दो शादियां करते। आज से मेरे ख्याल से 1976 में या कभी एक सर्वे आया था सेंसस का, सबसे ज्यादा दो शादियां करने वाले हमारे हिंदू भाई थे। उसके बाद मुसलमान थोड़ा पीछे थे, उसके बाद नहीं हुआ। अभी भी हम बोल रहे करा लो सेंसस, आप अब कराएंगे ना 2022 का, करा लो। आप पूछ लो किसके पास दो बीवियां हैं, पूछ लो आप। मगर नहीं, आप दो कैसा करेंगे, तीन कैसा करेंगे, चार कैसा करेंगे। मेरे दोस्त, ये वादा हमसे किया गया था कि हमारी शरीयत ने मदाखलत नहीं की जाएगी जब जंग आजादी में हम हिस्सा ले रहे थे। क्या तुम भूल गए उस वादे को? अच्छा, फिर आप जब बोलते ना ये लोग शादी का, आपको मालूम के नॉर्थ ईस्ट में कबाइल इलाके हैं, इनको भारत के आईन में प्रोटेक्शन दिया गया, और वहां पर वहां की खवातीन क्या करती हैं, दो दो शौहर, तीन तीन शौहर रखती हैं। आप खत्म करेंगे उसको? प्यारे, उसको खत्म करेंगे आप? और कबायली लोगों में तलाक कैसे होती है? एक दूसरे पे छोटा पत्थर फेंक लेते, तलाक हो गई। अब आप क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। गोवा में अगर किसी हिंदू को, हमारे हिंदू भाई को, शादी के बाद बेटा नहीं हुआ या औलाद नहीं हुई और बीवी की उम्र 25 और 30 साल की होगी, तो दूसरी शादी कर सकता हूं उन्हें। उसको बदलेंगे आप गोवा के कानून को? यानी आप ये समझ रहे कि हमारी नफरत में ये सब कर लेंगे। मगर याद रखिए, मुसलमानों को अपनी कल्चर का प्रोटेक्शन हमारे मुल्क की आईन, संविधान में आर्टिकल 29 के तहत, आर्टिकल 29 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 के ऊपर गालिब होता है। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर संविधान के आईन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए, बराबर बांटी जाए। आपको मालूम कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, हमारे मुल्क की दौलत 45% मुल्क की दौलत 10% लोगों के पास है। क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का खिलाफ नहीं जा रहा? और फिर जो निचले 5%, माने जो 50% नीचे हैं आबादी का, उनके पास सिर्फ मुल्क की 6% की दौलत है। अब आप बताओ, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे? शराब पर पाबंदी आयद कर दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल रहा बंद करो शराब, कुत्ते का पेशाब बंद करो। नहीं बंद करेंगे आप, क्योंकि शाम में 6 बजे की आपको टून होना है। उसके बाद टून हो के आप औरतों को मारेंगे, पी के टक्कर मार के लोगों को जख्मी करेंगे, मार देंगे। लगाओ शराब पे पाबंदी। तो बोलेंगे हाँ, शराब पे पाबंदी बनाए तो फिर पैसे कहां से आएंगे? यानी पैसों की फिक्र है, मेरी तहजीब की फिक्र नहीं है। जो पैसा आपको मिल रहा है शराब से, वो तो माशरे की बुराइयां हैं, जड़ है। लोग पी के कत्ल करते, लोग पी के मारते खवातीन को, महिलाओं को, उस पे नहीं करते आप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है नौकरियां मिलनी चाहिए। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 7% के करीब भारत में, 6.5-7% अनएम्प्लॉयमेंट है। 130 करोड़ के मुल्क में अगर 6.5-7% लोग बेरोजगार है, तो कौन सा काम किया आपने अब तक? तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही, गाय के नाम पर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका यूसीसी का मामला। और चौथी बात यह है कि छठी बात यह है कि आपसे, बल्कि जहां तक मेरी आवाज अल्लाह के फजलो करम से पहुंचेगी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा,
चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा। और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए। और फिर उसके बाद मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है, कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे हैं। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था, मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले दूसरी वेव से 6-8 महीने पहले, जैसा अमेरिका, जापान और बर्तानिया ने अपने अवाम के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिए। क्या जनवरी 2021 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी और कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हरा दिया और मोदी ने कोविड को हरा दिया? तो कोविड ने कहा, प्यारे क्रिकेट में हरा सकते, मैं फिर आ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात। और 5वीं बात यह है कि हमारे शहर में 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन
बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में, मेरे ख्याल से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता वो